एक बात तो सच हो चुकी है, इस दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं, इस दुनिया में इज्जत पैसे की होती है। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि आज जो सफल व्यक्ति हुए हैं, जो इंसान कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर लिया है, उसको सर के क्यों बुलाते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे के क्यों बुलाते हैं? आप बोलते हो ना कि यार भैया वो इतने बड़े आदमी हो गए, उन्होंने ये चीज़ अचीवमेंट कर लिया। आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने अचीवमेंट कर लिया, उसने सफलता को हासिल कर लिया। और जितने असफल व्यक्ति हुए होते हैं, जिसने मुकाम को हासिल नहीं किया होता, जिसने मेहनत करते रहते हैं, उनको रेट टेक करके क्यों बुलाया जाता है? आपने कभी सोचा? रेट टेक करके इसलिए बुलाया जाता है कि प्राप्त नहीं किए हो, अपने जो अचीवमेंट चाहते हो उसने अचीवमेंट कहीं किया नहीं है, उसी वजह से उनको रेटेबल। देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आप सुनोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दरअसल होता क्या है, हमारे गांव में आज तक कोई सर्विसार नौकरी नहीं था, किसी के पास एक कोई टीचर था, बाकी MBBS डॉक्टर कोई इंसान नहीं था। हमारे बगल में एक गरीब इंसान का एक बेटा मतलब किसान था, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए ना अपने घर के जितने भी गहने हैं, अपनी बेटी के, अपनी पत्नी के, अपने भाई के जितने भी सब कुछ गहने हैं, भाई का तो अपने पैसे से कमा के लिए हैं, उनके पास जितनी भी बेटी का गहना था ना, उन्होंने पूरे गहने को बेच के अपने बेटे को पढ़ाया। और उनका बेटा भगवान के हिसाब से उन्होंने MBBS डॉक्टर को प्राप्त कर लिया, नीट को क्रैक करके उन्होंने MBBS डॉक्टर को नौकरी पा ली, दरअसल पा ली। उसके बाद उन्होंने नौकरी कैसे पे मालूम, उनके भाई जो था सेकंड वाला, वो सबसे बड़े थे, उसके नीचे वाला भाई ने, उस बंदे ने अपनी पढ़ाई को छोड़ के उसने मेहनत किया, पैसे कमाया और पैसे को अपने भाई को दिया कि मेरा भाई MBBS डॉक्टर बन जाए, एक दिन उनकी वजह से हमारा नाम होगा और उनकी वजह से हम भी जाने जाएंगे कि हाँ इनका भाई और इनके MBBS डॉक्टर, हम भी कुछ जाने जाएंगे। दरअसल होता क्या है, उसके बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल बीतते हैं तो उनकी शादी होती है, शादी हो जाती है। तब उस इंसान ने ना अपने भाई की एक इज्जत नहीं की, मतलब एक इज्जत मतलब उनसे अच्छे तरीके से बोलता तक नहीं है। सोच लिए उनको लगता ना कि मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अगला इंसान क्यों कदर करूं, उनके अंदर घमंड आ गया। अपने माँ बाप को भी सही तरीके से नहीं पहचान पाए, पहचान रहे हैं लेकिन उतना इज्जत नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए। उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी भी MBBS डॉक्टर है और अपनी पत्नी को अपने खुद चले जाकर बाहर खड़े हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे उनको लगता है वो भाई MBBS डॉक्टर हो जाएगा, वो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरीके जी रहे हैं, लेकिन घर वाले कैसे जी रहे उनको नहीं मालूम। सोच लीजिए ऐसा होता है इस दुनिया में, न जाने कितने लोग होते हैं। और वहीं एक बात और, उनकी इज्जत इतनी हो गई थी ना कि घर में कुछ भी चीज़ बनता था ना, कुछ भी चीज़ आता था ना, सबसे पहले उनकी हक लगती थी और उनको जी करके बुलाया जाता है, आप ये जी ले लीजिए, मैंने बेटा आप वो चीज़ ले लीजिए, मतलब उनको ऐसे रिस्पेक्ट दिया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहीं बगल में जो उसका छोटा भाई था, जिस इंसान ने मेहनत करके उस चीज़ को दिया था, उस इंसान को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं, रेट टेक करके बुलाया जाता, ये चीज़ खा ले, ये चीज़ खा ले। सोचिए क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मेहनत करके सफलता अगले इंसान को दिया, अपना सफलता नहीं किया और अपना कुछ अचीवमेंट नहीं किया, उसकी वजह से उस इंसान का इज्जत नहीं हो रहा। ठीक इसी प्रकार से अगर दुनिया में तुम कहीं भी खड़े हो, तुम कोई भी चीज़ को मेहनत कर रहे हो, तो यार मेहनत करते रहना। ज़िंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सफल नहीं होगे, दुनिया तुम्हें लात मार के निकाल देगी, तुम्हारे खुद के घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। देखिए आप लगे रहना, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो। देखिए एक एक दिन लगातार करते रहोगे, दुनिया की कोई भी चीज़ को आप हासिल कर लोगे। बस मेहनत से पीछे मत हटना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कंपटीशन किसी और इंसान से करते हैं, कि बोलते हैं कि अगला इंसान इतना बेहतर बन गया, हम क्यों नहीं बन पा रहे, हमारे अंदर क्या कमी है। देखिए कमियां तुम अपने अंदर निकालो, किसी और से कंपेरिजन मत करो। तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम अपने आप को पहचानो। देखिए लोग बोलते हैं ना कि टैलेंट बहुत मैटर करता है, मेरे पास इतनी टैलेंट है, मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास टैलेंट बहुत है, आप टैलेंट रख के लेके तुम बैठे रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो क्या तुम अपने टैलेंट को पहचान पाओगे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है? समझ रहे हो? तो अपने आप को टैलेंट को दिखाने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, असफलताओं से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे अंदर टैलेंट निकलेगा। तुम बैठे रहो और सोच रहे हो कि हमारा टैलेंट बाहर से निकल गया, ऐसा नहीं है। तुम गलतियाँ करोगे, गलतियों से सीखोगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर का टैलेंट ऐसे निकल जाएगा कि आप कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। तो कंपटीशन किसी से मत करो, अपना कंपटीशन अपने आप से करो कि मैं कल के डेट में कैसे बेहतर बनूँ, कल के डेट में और अच्छे तरीके से कैसे काम करूँ। इस दुनिया में कोई भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। देखिए बुरी वक्त सबका आता है, जो इंसान सोचते हैं ना कि आज अगला इंसान सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हूँ। देखिए किसी किसी इंसान का ना बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी इंसान का लेट मिलता है। तो अपने अंदर धैर्य बना के रखना है, इज्जत करवाना है। तो जैसे कि अगर तुम्हें कुछ भी इज्जत पाना है तो अपने आप को मेहनत करके उस लेवल तक ले जाओ जिस लेवल तक लोग जाना चाहते हैं। तो यार इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बस अपने अंदर धैर्य और जागरूकता बना के रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को सीखने को मिला होगा, और सीखने को मिला होगा ना तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमस्कार।